हेलो ब्लॉसम लाइफ टैरो फैमिली। और आज हम रीड करने जा रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए। और सितंबर 2020 की किस तरह के वाइब्रेशंस है स्कॉर्पियंस आपके लिए, किस तरह के इवेंट्स प्लान्ड हैं और किस तरह की एनर्जीज आपको मिलने वाली हैं, ये रीड करते हैं हम आज के रीडिंग में। हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे आपके थीम ऑफ द मंथ कार्ड के साथ कि आपके मंथ का जो थीम है आपको किस तरह से गाइड कर रहा है आपको इस मंथ में, और क्या वो एक चीज़ है जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे या जिसके लिए आप तैयार रहेंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ रहेगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्कॉर्पियंस। ये जो कार्ड है ये आपका वर्गोस से काफ़ी मैच करता है। वर्गोस के लिए भी यही थीम आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्गोस और स्कॉर्पियंस जो दो लोग साथ में हैं, अगर ये पार्टनरशिप है, वर्गो और स्कॉर्पियंस की रिलेशनशिप है, तो आपको अपने रिलेशनशिप में अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो प्लीज़ आप October, November, December, January, February, wait for winters. The card says wait for winters. Why does it say wait for winters? It means कि अब से 2-3 महीना डाउन द लाइन आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी और बेटरमेंट की तरफ इम्प्रूव होंगी। तो अगर चीज़ें नहीं अच्छी चल रही हैं और आपको लगता है कि अलग हो जाना चाहिए या वो सॉल्यूशन है, मैं कहूँगी अपने डिसीजन को थोड़ा होल्ड बैक करिए, क्योंकि इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ने में और इस पार्टनरशिप को इम्प्रूव होने में 1-2 महीने का वक्त और लगेगा। और वंस द विंटर्स कम चीज़ें इम्प्रूव होंगी आपकी लाइफ में। सो प्लीज़ वेट फॉर विंटर्स। स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस की, तो स्कॉर्पियंस के अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो उन्होंने अभी लेने हैं या लेने वाले हैं, उनको अगर थोड़ा और पोस्टपोन कर सकते हैं तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लाइक 1 or 2 months डाउन द लाइन चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव होने लगेंगी, या उसी डिसीजन से जुड़ा हुआ कोई नया प्रोस्पेक्टिव, कोई नई चीज़ आपको दिखाई देगी जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर आएगी स्कॉर्पियंस। तो प्लीज़ अपने पेशेंस को, धैर्य को बनाकर रखिए और इसी तरह से आगे बढ़िए। आगे के कार्ड्स फ्लिप कर लेते हैं और देखते हैं आपके लिए किस तरह की चीज़ें आ रही हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। क्या आने वाला है स्कॉर्पियंस? मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए लेकर आने वाला है कुछ चीज़ों को ख़त्म करके नई चीज़ों की स्टार्टिंग। जब ये कार्ड आता है लोग कई बार डर जाते हैं, उनको लगता है कि इट्स अ मिसहैप विच इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन ये कुछ बुरा नहीं है एक्चुअली, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें ये ख़त्म होने की बात करता है, फिनिश होने की बात करता है। तो जब हम फिनिश होने की बात करते हैं तो वहाँ पर ये फिनिश ऑफ हो सकती हैं चीज़ें। कैसे? ये कोई ऐसी कोई ईगो रिलेटेड चीज़ हो सकती है जिसको आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे लाइफ में। इफ़ यू हैव टू मूव इफ़ यू रिलेटेड विद योर ईगो, यू विल लीव योर ईगो एंड देन यू विल मूव अहेड इन लाइफ। वो चीज़ एक यहाँ पर हो सकती है। दूसरा, कोई एक चीज़ ख़त्म होकर नई चीज़ शुरू भी होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है एंड देन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या ये चीज़ ख़त्म हो जा रही है एंड यू विल बी इन डिप्रेशन या किसी स्ट्रेस में होंगे। नहीं, ये चीज़ ख़त्म होगी लेकिन अपनी ख़त्म होने के साथ साथ एक नई चीज़ की शुरुआत भी आपकी लाइफ में करके जाएगी। तो कुछ ख़त्म होगा जिसके साथ नया कुछ शुरू होगा, और जो नया होगा इसके बारे में आप काफ़ी पैशनेट फील कर सकते हैं, इसके बारे में आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एंडिंग है ये आपको एक नया क्रिएटिव इंसान बनाएगी। तो अगर आप किसी वजह से अपने आप को नीचे देखते हैं, यानी कि आपको लगता है कि आप स्किल वाइज थोड़े से डेवलप नहीं है, मुझे लगता है कि उस लेड बैक एटीट्यूड को पीछे छोड़कर आप अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ फोकस करेंगे, और इस वजह से आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी बेहतर नज़र आएगी। तो फर्स्ट वीक आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, नर्चरिंग एंड मेंटरशिप के थ्रू बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में ला रहा है। आपको कोई लीडरशिप पोजीशन भी मिल सकती है इस मंथ के अंदर स्कॉर्पियन। तो ये पहला जो वीक है काफ़ी अच्छा वीक है। सेकेंड वीक में अगर इन्हीं एनर्जीज़ को लेकर चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। कुछ चीज़ों में आप को लगेगा कि यूर अपसेट अबाउट समथिंग। इस कार्ड को क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे हम, क्योंकि ये कार्ड कई बार लोगों को डरा देता है। देन यू हैव 9 and 10 ऑफ सोर्ड्स इन द रीडिंग। सो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि इनके प्लेसमेंट्स के जो कार्ड्स हैं आगे और पीछे जो कार्ड्स हैं वो नेगेटिव कार्ड्स नहीं हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये किस तरह के आपको वाइब्रेशंस दे रहे हैं एक बार इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, पर किस लिए आए हैं? ओके 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 9 ऑफ सोर्ड्स बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी तरह के कन्फ्यूजन की। कन्फ्यूजन यानी कि किसी सिचुएशन को लेकर आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज़न के बाद आप जो स्टेप लेंगे वो स्टेप आपके लिए, ये फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ स्टेप हो सकता है, यानी कि ये जॉब रिलेटेड हो सकता है, करियर रिलेटेड कार्ड हो सकता है। तो जब इसको मैं मूव करती हूँ आगे, तो मुझे लगता है आप कंफ्यूज होंगे, कन्फ्यूजन आपकी आगे बढ़ेगी, लेकिन ये जो आगे आप स्टेप लेंगे इस कन्फ्यूजन को डिसॉल्व करने के लिए, ये जो स्टेप है
आपको फाइनेंशियल गेन देकर जाएगा। ये बहुत भारी ड्रास्टिक गेन नहीं होगा कि एकदम से आप करोड़पति बन गए या यू बिकम अ मिलेनियर, बट यहाँ पर मिलेनियर तो आप नहीं बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है, फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ पर एक रीयूनियन की भी बात हो रही है। तो अगर मैं इस कार्ड को करियर रिलेटेड जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए समराइज़ करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप किसी पुराने एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी पुराने एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा हाइक तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ आपको यू विल फील हैप्पी अबाउट इट, आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाकर, ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप्स की यहाँ पर स्कॉर्पियंस, सो कन्फ्यूजन के बाद आप जो स्टेप लेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। यहाँ पर आप जो स्टेप ले रहे हैं वो एक्चुअली अपने मटेरियलिस्टिक साइड को देखकर ज़्यादा लेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर थोड़े डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो आपको लगेगा कि फाइनेंशियली आपको किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, आप उसको देखते हुए अपनी जो नेक्स्ट स्टेप है आप वो लेंगे, और वो जो स्टेप है आपको रीयूनियन की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ पे सेपरेशन नहीं है कार्ड्स में, अगर आप रिलेशनशिप की बात करें डियर स्कॉर्पियंस। यहीं पर एक और चीज़ है, अगर आपका कोई रिलेटेड ऐसा इशू चल रहा है जो कि मैं कहूँगी कि लीगल मैटर चल रहा है कोई, या अगर आप में से कुछ लोग लीगैलिटीज़ के अंदर फंसे हुए हैं जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होनी है या होने वाली है, तो सेकेंड वीक में कुछ लीगल मैटर्स के रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है जस्टिस सब होगा ही वहाँ पर, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप थोड़े से नेगेटिव तो होंगे, लेकिन नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है वो आपको नुकसान में नहीं देकर जाएगी, नुकसान में नहीं छोड़ कर जाएगी स्कॉर्पियंस। थर्ड वीक की अगर हम बात करें तो ये वीक है आपका सोशल वीक, सोशलाइज़ करने का वीक। आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, किसी पार्टी गेट टुगेदर का भी पार्ट हो सकते हैं आप। उसके अलावा आप जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर थर्ड वीक जो है काफ़ी पैशन लेकर आएगा। तो पैशनेट आप बहुत फील करेंगे हर चीज़ को लेकर जिसमें भी आप इन्वॉल्व हैं। आपकी डिज़ायर्स टू हैव अ लग्जरी लाइफ बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि अपना जो लग्जरी है वो थोड़ी बढ़नी चाहिए लाइफ में। या अगर मैं इसको सेकंड वीक से एसोसिएट करके आपको बताना चाहूँ, समराइज़ करूँ कार्ड को, तो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है या हाइक उतना अच्छा नहीं मिल रहा है जहाँ आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी क्रेविंग हमेशा मन में रहेगी कि मुझे कुछ बेटर मिल जाए, मुझे कुछ अच्छा मिल जाना चाहिए था, ये मेरी डिज़ायर है। तो वो डिज़ायर आपके अंदर पलती रहेगी थर्ड वीक में। तो उस लाइन्स पे आप सोच सकते हैं थर्ड वीक में आते आते। फोर्थ वीक आपको थोड़ा मोनोटोनस फील कराएगा, थोड़ा लगेगा कि आप कहाँ अटक गए हैं, आपको या शायद ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था। पर मुझे लगता है अभी फ़िलहाल आपको उस स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और इसमें कोई नुकसान नहीं है जहाँ पर आप हैं, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो आप ये सजेस्ट करते हैं कि शायद आपके वर्क स्पेस में या आपके रिलेशनशिप्स में आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील कर सकते हैं। और बर्डन इसलिए भी फील करेंगे क्योंकि या तो आपके बॉस या फिर आपके पार्टनर आपको थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। वो डोमिनेंस आपको पसंद नहीं आएगी, जो मुझे लगता है। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस सिचुएशन में आप हैं वो कोई ख़राब सिचुएशन नहीं है। मुझे उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। और अगर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं तो ये लोग शायद आपको प्रेशराइज़ करके आपके स्किल्स टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो ये तो प्रैक्टिकली बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, आपको टेस्ट करेंगे। लेकिन इसका जो आउटकम होगा फर्दर कार्ड विद दैट्स अ हैप्पी सन। तो अगर वो आपको प्रेशराइज़ कर भी रहे हैं, आपके पेशेंस को टेस्ट भी कर रहे हैं, आपके स्किल्स को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू विल विन स्कॉर्पियंस। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जहाँ पर हमें स्टेगनेंसी दिखाई दे रही थी कार्ड्स में, हैंग्ड मैन हैड अपीयर्ड इन योर कार्ड्स, वहाँ स्टेगनेंसी, मोनोटनी दिखाई दे रही थी। वहाँ पर भी मुझे लगता है कि फाइनेंशियली यू विल फील साउंड। आपको फाइनेंशियली घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस स्किल्स के साथ आप हैं, वहाँ पर यू आर एट द बेस्ट प्लेस कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन इन द मार्केट, और मे बी कंसिडरिंग द करंट स्टेट ऑफ अदर पीपल इन द मार्केट। ओके, रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर थोड़ा सा हार्श हो सकते हैं आपके लिए, आपके साथ। और हार्श हो इसलिए होंगे क्योंकि आपको कुछ कड़वी एडवाइस वो आपको देंगे जो बाद में बेनिफिशियल महसूस होगी। आपको लगेगा बहुत अच्छी एडवाइस उन्होंने दी जिससे आपको फ़ायदा हुआ। तो उनकी एडवाइस को नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिवली सोचिएगा, और पॉजिटिव सोचकर अब उनकी एडवाइस को आगे आपको इम्प्लीमेंट करना है स्कॉर्पियंस। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपके कार्ड्स के अंदर अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा हफ्ता आपको काफ़ी लर्निंग देकर जाएगा।
करियर ओरिएंटेड जो लोग हैं उनके लिए थर्ड वीक ज़्यादा बेहतर रहेगा। फोर्थ वीक में थोड़ी स्टेगनेंसी फील कर सकते हैं, बट देन वो बहुत ही टेम्प्रेरी फेज़ होगा, लाइक शायद पहले या दूसरे दिन में लास्ट वीक के आपको ऐसा फील होगा, लेकिन बाय एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ सितंबर आपको फील होगा कि यू नो वट एवर हैपेंड फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए हुआ जो भी हुआ। आपको आपके एंजल से भी एक मैसेज हम ज़रूर दिलवाएंगे। और एनीवेज आपकी जो सिचुएशन है बाय विंटर, यानी कि एक महीना डाउन द लाइन, अक्टूबर स्टार्टिंग अक्टूबर इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी स्कॉर्पियंस, तो मुझे लगता है कि वो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं देख लेती हूँ यहाँ पर, विच इज़ योर एडवाइस विच इज़ कमिंग फ्रॉम द फेरीज ऑल्सो दिस टाइम, एंड आई एम चेकिंग योर लव एडवाइस ऑल्सो कि आपको रिलेशनशिप में किस तरह की एडवाइस की ज़रूरत है स्कॉर्पियंस। थर्ड वीक काफ़ी ब्यूटीफुल वीक होने वाला है आपके लिए, आई एम एक्साइटेड टूवर्ड्स दैट। कि देखिए आपके कार्ड जो हैं कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ये कंसल्टेंट्स हैं जो एक दूसरे से बात करने के बाद आपको मैसेजेस कन्वे करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने पूरी रीडिंग सुनी है, मैं आपको बोल रही थी कि जो लास्ट वीक है थोड़ी स्टेगनेंसी लेकर आएगा, लेकिन आपको एंड ऑफ सितंबर जाके ये रियलाइज़ होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो भी था आपके बेटरमेंट के लिए था। साथ ही आपके पार्टनर कुछ कड़वी एडवाइस आपको दे सकते हैं, लेकिन वो भी आपके बेटरमेंट के लिए होगी। आपका रिलेशनशिप कार्ड भी यही कहता है, समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। कभी कभी क्या होता है कि जो अच्छाई होती है वो छुपी हुई होती है, और छुपे होने की वजह से वो हमें उस वक्त दिखाई नहीं देती, लेकिन बाद में हमें वो ज़रूर दिखाई देती है। तो फाइंड द गुड इन थिंग्स, फाइंड गुड थिंग्स इन योर पार्टनर। हर चीज़ तो उनके अंदर ख़राब नहीं होगी ना, कुछ चीज़ें आपके अंदर भी ख़राब होंगी और वो भी एडजस्ट कर रहे होंगे, तो आपको भी थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर। बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डॉन, शी कैन कॉल एनी टाइम। आपको इंस्पिरेशन मिलेगी किसी इंसान से, आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो आपको इंस्पायर करके जाएगा लाइफ में कुछ नया करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए स्कॉर्पियंस। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका थर्ड आई चक्रा, यानी कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल इट्स फॉर्म्स सच एज एंजल्स और आज एंड विजन्स। स्कॉर्पियंस का कहा जाता है कि इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी मिस्टीरियस साइन है, काफ़ी सारी चीज़ें हिडन होती हैं और इनकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती है। आप ऑलरेडी एंजल से, डिवाइन विजन्स के साथ आप कनेक्टेड होते हैं, आप कनेक्टेड फील करते हैं। लोगों को ये तो स्कॉर्पियंस आर कॉल्ड कॉल्ड टू बी लाइक अ ह्यूमन एक्सरे मशीन, तो वो लोग को स्कैन करके बता देते हैं कि ये इंसान भरोसे लायक है या नहीं है। उनकी ऑराज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो ऑरा भी स्कैन कर लेते हैं। तो बस वही आपकी जो क्वालिटी है वो आपको लाइफ में सितंबर में आपको कनेक्ट करेगी और आपको सही गलत की पहचान भी करवाएगी स्कॉर्पियंस। तो उसका यूज़ करें, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करें। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंस्पायर हो रहे हैं इस मंथ में, अगर मैं समराइज़ करूँ, आपको अपने पार्टनर में अच्छी चीज़ें देखनी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसी चीज़ें आपके लिए लास्ट वीक में हो रही हैं। थर्ड वीक काफ़ी इंजॉयबल रहेगा, आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए सेकेंड वीक में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, तो वो भी होगा। और उसके अलावा एनीवेज कुछ चीज़ें जो आपके लिए अब ज़रूरी नहीं थी, आप उनको बैकलॉग पीछे छोड़कर उनका आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में खुश हैं, तो बस खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। आप मुझे अपनी पर्सनलाइज रीडिंग के लिए रीच आउट कर सकते हैं। 91 इज़ इंडिया कोड एंड द नंबर इज़ 8448901791। यू कैन email me on blossomlifetarot@gmail.com and you can visit my website on www.blossomlifetarot.com. Thank you so much. Take care and God bless you all. Bye bye.